दोस्तों हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच पे मैं शाकिर रजा खान आप सभी का खैर मकदम करता हूं। स्वागत है आप सभी का। आइए आज के शो में जानते हैं एक नए बीमारी के बारे में। और बीमारी इंसानी शरीर का हिस्सा है। तो इंसान के शरीर में अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। हमारा उद्देश्य है आपको हर प्रकार की बीमारी से अवेयर करना। अब अवेयर क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि आज के वक्त में आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या हुआ है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। और उससे पहले सिम्टम्स जो है आपके शरीर में आने वाले हैं वो आपको देखने या समझने से एहसास हो जाना चाहिए कि मुझे फला डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं ना इधर जाऊँ ना उधर जाऊँ, जो सही है उसके पास जाऊँ। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको सही रास्ता दिखाना, सही बीमारी के बारे में सही लोगों से जानकारी मुहैया कराना। वजह यह है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर में बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हिंदी भाषा में अपलोड है। तो उसकी वजह से आप ये सुन लो, वो सुन लो, घरेलू उपचार कर लो, ये खा लो, वो खा लो में अपनी बीमारी को बिला वजह बढ़ा देते हैं। बड़ी हुए टाइम में जब आप बीमारी लेके जब कंसल्टेंट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको पैसे ज़्यादा खर्चा करने पड़ते हैं, आपकी हालत ज़्यादा खराब होती है, आप सीरियस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा हेलो डॉक्टर का उद्देश्य है कि आपको वो सबसे बचाया जा सके। अब इसे बचाने के लिए हम हमारा काम कर रहे हैं, आपको भी आपका काम करना है कि हमारे तमाम वीडियोस को, अलग अलग वीडियो को बार बार देखते रहना है, समझते रहना है, जानते रहना है कि अलग अलग डॉक्टरों ने अलग अलग बीमारियों पे हमारे चैनल पे क्या क्या कहा है। और नए डॉक्टरों की बीमारियों के बारे में आपको पता चलता रहे, नए डॉक्टर आपको बीमारियों से अवेयर करते रहे, उसकी भी सीधी खबर आपको मिलती रहे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना, घंटी वाला बटन भी याद से दबा देना है, ताकि सीधे आपको सारी मालूमात मिल सके। पुराने वीडियोस भी आप देखते रहे, अपने सोशल मीडिया में भी पुराने वीडियोस हमारे बार बार शेयर करते रहे प्लेलिस्ट में जाकर के। तो चलिए, आज जो शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, वो जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, और आज हम उन डॉक्टर से जो बात करने जा रहे हैं, आज के वक्त में बहुत ज़्यादा चलन में आ रही बीमारी है, वो है किडनी। जैसा आज आप सुनते हैं, जिसको देखो उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है। हर जगह आपको पता चल रहा है कि अरे उसकी किडनी खराब हो गई, उसकी किडनी फेल हो गई, उसको किडनी की बीमारी हो गई, उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही। तो ये आपको ना पड़े, उसके लिए हम ये शो लेके आए आपके सामने, जिस शो का नाम है आपकी बात डॉक्टर के साथ। तो अब आप समझ ही गए कि हम बात आप ही की कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ कर रहे हैं। तो आज जो डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हम उनको स्वागत करते हैं। स्वागत करने से पहले उनका तारुफ करते हैं। तो उनका तारुफ इस तरीके से है कि डॉक्टर रोहित बड़गे उनका नाम है। डॉक्टर रोहित बड़गे एक नेफ्रोलॉजिस्ट है। आपने एमबीबीएस का एजुकेशन किया, उसके बाद जनरल मेडिसिन में एमडी आपने किया हुआ है, फिर आपने डीएनबी किया है नेफ्रोलॉजी में। अब चूंकि एक एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी में डीएनबी करने वाला जो प्रोफेशनल हमारे साथ आज मौजूद है, इनके और भी कुछ अलग अलग अचीवमेंट्स है। तो उन अचीवमेंट्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे इस चर्चा के दौरान में। लेकिन आपसे है तो एक हिदायत है और दरख्वास्त भी है कि शो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें बोली जाने वाली हर बात आपके लिए काम की है। तो रोहित सर का स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे शो में आने के लिए समय दिया, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और इस बिजी शेड्यूल में आपने वक्त दिया, और हम आपको बताते चले कि सर का टाइम हम पिछले 15 से 20 दिन से मांग रहे थे, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी है, इसलिए सर भी है तो बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल पाए। तो अब आप भी उस वक्त का इस्तेमाल सही तरीके से करें। सर के द्वारा दी जा रही जानकारियों के बारे में आप भी है तो अच्छे से अवेयर हो जाए और लोग समाज को भी अवेयर करें। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह खैर सर, शुक्रिया, आपके शुक्रिया। और मैंने देखा है, मैंने आपके पुराने वीडियोस भी देखे, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इन वीडियो से निकल के आ रही है। मुझे लगता है कि आम जनता के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो अपने सारे जो क्वेरीज हैं या हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनके सवाल है, उनका बखूबी जवाब आपके शो में मिल जाता है। शुक्रिया, आपने मुझे इस शो में इन्वाइट किया। सर, आप जैसे कंसल्टेंट हमें वक्त दे रहे हैं, वो हमारा खुशनसीबी है, और हमारे दर्शकों की भी नसीब अच्छे है कि घर बैठे उन्हें है तो जानकारी मिल रही है। सर, आपके कैरियर के बारे में थोड़ी सी एक ब्रीफ बताइए, अपनी जर्नी बताइए कि कैसी रही आपकी ये हेल्थ केयर की जर्नी जी, और क्या आगे की को लेके कैसे प्लान्स है आपके जी। तो मैं डॉक्टर रोहित बड़गे, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन। मैंने मेरा एमबीबीएस
आईजीजीएमसी मेयो हॉस्पिटल नागपुर से पूरा किया। उसके बाद मैंने एमडी इन जनरल मेडिसिन पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज जीएमसी रायपुर से पूरी की। उसके बाद मैंने जो डीएनबी नेफ्रोलॉजी है, डॉक्टरेट इन नेफ्रोलॉजी फ्रॉम यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से पूरा किया है। उसके बाद मैं एज अ फैकल्टी मेंबर एट एम्स रायपुर, वहाँ मैंने एज अ फैकल्टी मेंबर के तौर पे काम किया। और इस बीच मुझे डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स में को कंट्रीब्यूट किया है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप डॉक्टर रोहित सर से सुन रहे थे उनके अपने हेल्थ केयर की जर्नी जो रही उसके बारे में। सर, जैसा कि हर एक कंसल्टेंट के पास में अलग अलग पेशेंट जाता है हर एक बीमारी को लेकर के, और आप चूंकि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं तो किस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब समाज के किन वर्गों से ये बीमारी का असर ज़्यादा हो रहा है, या समाज के किन वर्गों में इस बीमारी का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, ये थोड़ा सा हम समझना चाह रहे थे। जी, जैसे आप कह रहे हैं किडनी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है या किडनी फेलियर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज है इन लोगों में जो अंडरलाइन कंडीशन होती है, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है, वो होती है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। तो सबसे ज़्यादा जो मरीज है वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कह रहे हैं जिन्हें किडनी फेलियर की समस्या हो रही है। यानी कि ये समाज का वो वर्ग है जिनको क्रॉनिक डिजीज ऑलरेडी मौजूद है। जैसा कि कहा जाता है कि बीपी है, शुगर है, ये इंसान के रूह निकलने के साथ ही खत्म होनी है, उसके पहले वो जाती नहीं है। एक बार आ गई है तो ये मेहमान जाना नहीं है, ये मेहमान घर पे कब्जा करके बैठ जाना है। तो ऐसे पेशेंट्स किडनी फेल्यूर्स में या किडनी डिजीज में ज़्यादा आते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसके अलावा भी किडनी की कुछ और भी बीमारियां होती है, जैसे किडनी जो हम लोग कह रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर के मुख्यतः कारण है शुगर यानी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। इसके अलावा भी कुछ किडनी खराब होने के जो कारण है वो एक होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस, या दूसरा होता है ग्लोमेरुलर किडनी डिजीजेस या किडनी स्टोन्स। और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे किडनी खराब हो सकती है। जैसा कि रोहित सर, अभी आपने अलग अलग कारण बताए हैं, और आपने ये भी बताया कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो शुगर और बीपी के वजह से किडनी डिजीज में लिप्त होते हैं। लेकिन आज के वक्त में देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर भी किडनी के बीमारियां निकल रही है, किडनी से रिलेटेड इन्फेक्शंस निकल रहे हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? बच्चों में किडनी खराब होने के जो मुख्य कारण उसमें कंजेनिटल एनोमलीज होती है, जिसमें बचपन से ही किडनी में कुछ समस्या पेशेंट को हो सकती है उसमें। दर्शकों, आज जो बात हम सर से कर रहे हैं वो किडनी के संबंधित कर रहे हैं, किडनी में होने वाली बीमारी के संबंधित। सर ने भी एक बीमारी का नाम लिया है किडनी स्टोन, उसके कारण होती है किडनी खराब। तो इस पर तफसील आज के वीडियो में हम नहीं इसलिए ले रहे क्योंकि ऑलरेडी इस पे हम डॉक्टर शब्बीर राजा साहब के साथ में एक चर्चा कर चुके हैं। उस संबंधित जानकारी के लिए आपको हम वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखने जा रहे हैं, ताकि आप किडनी स्टोन पर एक सर्जन की नज़र से समझ सके, देख सके, जान सके। तो इसीलिए आज के डिजीज में इस शो में हम किडनी स्टोन को डिस्कस नहीं करते हुए किडनी से रिलेटेड दूसरी बीमारी पर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले सर से ये समझते हैं कि सर, किडनी इंसानी शरीर का कितना महत्वपूर्ण पार्ट है? किडनी का जो मेन फंक्शन है हमारे शरीर में वो है कि जो हमारे शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर करना। जो किडनी है ये ब्लड को फिल्टर करता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है या जो टॉक्सिन्स है इसे पेशाब के रास्ते या यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर करना, ये किडनी का मेन फंक्शन है। इसके अलावा किडनी न केवल ये टॉक्सिन्स को या वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी से रिमूव करता है, बल्कि किडनी का एक महत्वपूर्ण रोल है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। साथ ही किडनी का एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे शरीर के जो आयंस है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके अलावा जो मिनरल्स है कैल्शियम या फॉस्फोरस, इनको मेंटेन करने में भी किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। इसके अलावा किडनी जो है ये रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन या ब्लड बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी ओवरऑल एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी मशीनरीज का हिस्सा है जिसके बगैर में शरीर चलना नहीं है। बिल्कुल। तो इसको संभाले रखने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इस पूरे इतने मैकेनिज्म के अंदर में? एक सबसे इम्पोर्टेंट पुर्जे को सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो अपनी जो दिनचर्या है, जो हैबिट्स है, उसको ठीक करना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, एक हेल्दी वजन या हेल्दी वेट को हमें मेंटेन करना है, एक हेल्दी डाइट जिसमें एडिक्वेट प्रोटीन्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, इन्हें हमें लेना है। और इसके अलावा हमें जो नमक है और शुगर से इनकी क्वांटिटी को कम करना है। तो
दर्शकों, जैसा कि अभी सर ने बताया है कि एक हेल्दी किडनी हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो हम सर से ये भी समझना चाहें कि क्या एक हेल्दी किडनी के लिए हमारा वाटर इनटेक भी ज़रूरी है? और जैसा आपने ये डाइट के बारे में तो बता दिया है, तो सर वाटर इनटेक का कितना असर होता है किडनी पे? वाटर इनटेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे किडनीज के लिए। एक एडिक्वेट वाटर इनटेक जिसे हम लोग सामान्यतः कहते हैं कि कम से कम 24 घंटे में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, मान लीजिए 2 से 2.5 लीटर, जी। जिसके कारण जो एक एडिक्वेट हाइड्रेशन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी। सर, जैसा कि अभी हम समझ ले कि आज के डेट में किडनी का इनिशियल स्टेज पे कैसे है, तो एक आम आदमी समझ पाए कि उसको किडनी के अंदर कोई बीमारी हो रही है, एक सिम्टम्स उसको क्या नजर आएंगे एक आम आदमी को? तो किडनी की बीमारी के जो सिम्टम्स है, जो बहुत कॉमन सिम्टम्स है, उसमें सबसे पहला होता है कि पैरों में सूजन आना या चेहरे पे सूजन आना। इसके अलावा किडनी के मरीजों में एक जनरलाइज्ड वीकनेस होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है। पेशेंट अगर थोड़ा भी चल ले उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कई बार पेशेंट को उल्टी जैसा लगता है, जिसे हम लोग नौजिया कहते हैं, या कई बार उसे वॉमिटिंग भी हो सकता है। और कई बार ऐसे मरीजों को खाना खाने का मन नहीं करता, जिसे हम लोग लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। तो ये जो प्रमुख सिम्टम्स है, इसे हमें ये जो सारे सिम्टम्स मैंने बताए हैं, ये किडनी से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आप ऐसे कोई सिम्टम्स से ग्रस्त है तो आप तुरंत अपने नियरेस्ट फिजिशियन से जाके या जो भी डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं। अपने पास के किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि दर्शक आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किडनी हमारे शरीर का जो है वो गंदगी को बाहर निकालता है, चाहे वो ब्लड में की हो या और दूसरी गंदगियां जो बाहर निकालता है, वो यूरिन के जरिए से बाहर आती है। और यूरिन के जरिए से जब बाहर आती है तो किडनी पर यूरिन के कलर को देखकर भी कुछ है तो जजमेंट एक आम आदमी लगा सकता है कि भाई मुझे अभी किसी डॉक्टर के पास चले आना चाहिए क्योंकि मेरे यूरिन का कलर चेंज हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं जो यूरिन का कलर है, हम जनरली ये ट्रांसपेरेंट होता है, या अगर हल्का सा पीला या एम्बर कलर कहते हैं, ये एक नॉर्मल कलर है यूरिन का। लेकिन अगर यूरिन में अगर रेड कलर की यूरिन हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हो सकता है मरीज को पेशाब में खून आ रहा है। तो ये एक अलार्मिंग साइन है, और ऐसे वक्त आपको किडनी का जो है चेकअप कराना चाहिए। आपको नियरेस्ट डॉक्टर से पास जाके किडनी के बारे में जो है इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। कॉमन इन्वेस्टिगेशन, यूरिन टेस्ट और यूएसजी सोनोग्राफी किडनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है किडनी फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा जो पेशाब का, जिसे हम लोग यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं या कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्राइमरी बहुत ही सस्ता सा टेस्ट होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि हमें देखना हुआ है कि कहीं यूरिन में प्रोटीन तो लीक नहीं हो रहा है, या एल्बुमिन तो लीक नहीं हो रहा है, या प्रोटीन के अलावा कहीं यूरिन में ब्लड तो लीक नहीं हो रहा है जी। या कई बार हम लोग जो है नेकेड आईज से हम लोग देखते हैं कि जो, जैसे मैंने पहले कहा कि यूरिन का जो कलर है वो रेड हो जाता है। इसके अलावा जो मैं कह रहा हूँ कि ब्लड लीक होना, कई बार जो आरबीसीज है वो यूरिन में हम लोग यूरिन में देखे जा सकते हैं जी। और जो है पस सेल्स, जिसे हम लोग डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, जो कई बार इन्फेक्शन के मार्कर होते हैं। तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, या जिसे हम लोग कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन कहते हैं, ये किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें 4 पैरामीटर्स प्रमुख होते हैं, जैसे ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम सोडियम और सीरम पोटेशियम। ये महत्वपूर्ण किडनी फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स है। और यूएसजी अल्ट्रासाउंड, या जिसे हम लोग कहते हैं यूएसजी एब्डोमेन या अल्ट्रासाउंड, आम भाषा में जिसे हम लोग सोनोग्राफी कहते हैं, पेट की सोनोग्राफी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो किडनी का साइज है, इसके ऊपर हमें जो किडनी का साइज है इसे हमें देखना होता है। कई बार जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है या किडनी फेलियर के पेशेंट है, इनमें जो किडनी का साइज है ये बहुत स्मॉल हो जाता है या बहुत सिकुड़ जाती है। अच्छा, तो अब जैसा कि किसी आदमी को, किसी भी पेशेंट को, महिला या पुरुष को इस तरह के सिम्टम्स नजर आए तो इसे सिर्फ अपने जनरल फिजिशियन का ही रुख करना चाहिए या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट का भी रुख करना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि सिम्टम्स है, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आप में नजर आते हैं तो आपको एक नियरेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। सर, जैसा अभी आप बता रहे थे कि बीपी और शुगर के जो मरीज होते हैं, इन पे सबसे ज़्यादा असर होता है, किडनी की बीमारी या होने का इन पे सबसे ज़्यादा खतरा मंडराता है। तो इस खतरे को कम करने के लिए शुगर का मेंटेन करना ज़रूरी है, बीपी का मेंटेन करना ज़रूरी है। तो कुछ लाइफस्टाइल की बात आप कर रहे थे, तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? बिल्कुल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे मैंने कहा कि आपको नियमित एक्सरसाइज करना है जी। एक्सरसाइज का मतलब है आपको कम से कम 30 मिनट तक किसी भी तरह का एक्सरसाइज करना है, चाहे आप साइकिलिंग करें,
जी। आप जॉगिंग करें, आप स्विमिंग करें या आप जी। जिम में जाके एक्सरसाइज करें। जी। तो सप्ताह में से कम 3 से 5 दिन आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। जी। इसके अलावा आपको जो नमक का इंटेक है, जो सॉल्ट इंटेक है, उसको कम करना है। जी। अगर आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो नमक 24 घंटे में 5 ग्राम से कम खाना चाहिए। जी। या जो एक्स्ट्रा नमक हम लोग खाते हैं जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, इनका सेवन हमें कम करना चाहिए। इसके अलावा हमें डायबिटिक डाइट को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद जो भी हमारी ब्लड प्रेशर की और शुगर की दवाइयाँ हैं उसको नियमित रूप से नियमित समय पे लेना चाहिए। अगर हमारा बीपी और शुगर अंडर कंट्रोल है तो जो किडनी डैमेज की प्रोग्रेशन है उसको हम लोग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कॉमनली आज के वक्त में ये देखा जाता है कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन और दूसरे टाइप्स के जिंक फूड्स वगैरह जो है आम आदमी ज़्यादा कंज्यूम करता है, बिल्कुल। तो इसका भी असर किडनी पे होता है। जी, स्मोकिंग का बहुत बुरा असर जैसे हार्ट पे होता है वैसे ही किडनी पे और बाकी सारे ऑर्गन्स पे होता है। तो जो है किडनी के मरीजों को या आम किसी भी मरीज को स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। ये तो हुई वो बातें सर जो एक सिम्टम्स के तौर पे देखी जानी चाहिए। जी। किडनी पर सबसे ज़्यादा बीमारी ऐसी कौन सी है जो रिवर्सेबल है, जो अच्छी हो सकती है? ऐसी भी कोई बीमारी है किडनी के लिए, या सारी की सारी बीमारी या तो क्रॉनिक ही होती है या बढ़ती है एक्यूट ही होती है? जी, तो कुछ बीमारियां हैं जिसे हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं या AKI कहते हैं। ये जो बीमारियां हैं ये टेम्परेरी तौर पे होती है किसी मरीज को, जहाँ पे मरीज किसी और बीमारी से ग्रस्त हो और उस वक्त उसको किडनी भी अफेक्ट हो जाए, ऐसे वक्त इसे हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं या AKI कहते हैं। जी। हम लोगों ने कई बार देखा ICU के मरीजों में जो किसी और बीमारी के कारण ग्रस्त होते हैं, जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक हो या किसी जी। को लीवर का प्रॉब्लम हो या जी। किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है, ऐसे वक्त में भी किडनी में, आम भाषा में कहते हैं कि किडनी में सूजन आ गई। ओके। तो ये जो किडनी में सूजन है या जिसे हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी है, ये रिवर्सिबल हो सकती है। जी। और जो हम लोग किडनी फेलियर की बात करते हैं ये होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो कि रिवर्सिबल नहीं होती है। जी। और इसका जो इलाज है वो फाइनली, या जब ये जो बीमारी CKD ये जब एंड स्टेज किडनी डिजीज में पहुंच जाती है तब इसका जो इलाज है वो डायलिसिस ही होता है।